Hello students, welcome to Geometry School students. Target RIMC एग्ज़ाम फॉर द ईयर 2022। इसमें आज मैं आपको कराऊंगा टॉप 500 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज है इसका पार्ट 4। अब तक मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करा चुका हूं। आज मैं आपको पार्ट 4 कराऊंगा। पार्ट 4 कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे अभी उस स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप होगा क्या, जो ये वीडियो में क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो बहुत जल्दी भूल जाएंगे। देखिए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या है। आपको क्या करना है, या तो हमारी वेबसाइट पे चले जाइए या ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे क्या करना है आपको, जो क्विज है ये क्वेश्चंस है। पार्ट 1 की क्विज अपडेट है, पार्ट 2 की क्विज अपडेट हो चुकी है, पार्ट 3 की क्विज अपडेट हो चुकी है, 25 क्वेश्चन की क्विज है। यहाँ से वीडियो देखने के बाद आपको उन क्विज को अटेम्प्ट करना है। चलिए मैं आपको क्विज पे ले चलता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी ऑफिशियल साइट है। ऑफिशियल साइट में आपको क्या करना है, व्यू क्विज टेस्ट, यहाँ पे सारी क्विज खुल के आ जाएगी। आपने इसको खोला तो आप देख रहे हैं ये सारी क्विज खुल के आ जाएगी और ये निकल के आएगा आपका RIMC फ्री मॉक टेस्ट एंड क्विज टेस्ट। अब इसको क्लिक करिए। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे तीनों जो पार्ट है अब तक वे अपडेट हो चुके हैं। और आपको करना क्या है, आपको जो वीडियो देखनी है देखने के बाद इनको अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं इसको खोल लेता हूँ, इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इससे क्या होगा, आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद यहाँ से क्विज आप अपनी तैयार करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और आपको ये कई बार रिवाइज करनी है। ठीक है, ये इसको कई बार रिवाइज आपको करना है। जितनी बार आप इसको मैक्सिमम टाइम्स रिवाइज करेंगे। देखिए यहाँ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे थीम क्या है, इस तरह से आप क्वेश्चन को आपको इनको अटेम्प्ट करिए। दीज आर 25 क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन एज मैनी टाइम्स एज यू कैन। आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपका क्वेश्चन का रिविजन बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आपका जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में आपको करना ये है कि आप ये क्वेश्चंस को एक साथ ही 2 या 3 दिन में रिवाइज कर पाएंगे और सारी वीडियो को नहीं देख पाएंगे आप, ये पॉसिबल नहीं है, टाइम वेस्ट भी होगा। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप इसको फॉलो करिए। आपका 100% जो जीके का सेक्शन है, करंट अफेयर का सेक्शन है, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। अब चलते हैं आज की वीडियो पे। तो आज मैं आपको कराऊंगा पार्ट 4। पार्ट 4 में कराऊंगा। चलिए लास्ट टाइम का जो बर्निंग क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। बर्निंग क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब मनाया जाता है टाइगर डे, क्या है, 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ये थीम भी इंपॉर्टेंट है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ये थीम भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन न्यूज में ना रहता हो। तो आपको ये तो पता होना चाहिए इसका हेड ऑफिस कहाँ है। हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में। इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास इसके गवर्नर है। 4 इसमें डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। और ये क्या करता है, ये करेंसी जो नोट होते हैं उनको इशू करता है, लाइसेंस देता है बैंकों को, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट पे। एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेट्रेक्स इज इनोग्रेटेड इन। तो नेट्रेक्स जो है हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, तो कहाँ हुआ है, इंदौर। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। चलिए नेक्स्ट। द यूनियन गवर्नमेंट क्रिएटेड अ न्यू मिनिस्ट्री ऑफ। तो न्यू मिनिस्ट्री किस के लिए न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सहयोगिता, कोऑपरेटिव, सहभागिता। और इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर हैं हमारे होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। अमित शाह इसके मिनिस्टर बने हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ये आपको ये ध्यान रखना, नई मिनिस्ट्री बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट पे आइए। द मांडूडी रेलवे स्टेशन हैज बीन फाइनली रीनेम्ड एज। तो मांडूडी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल दिया। क्या बन गया इसका नाम, बनारस रेलवे स्टेशन। क्या बन गया अब इसका, बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम बन गया। और बनारस कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, यूपी में है। अंडरस्टैंड। चलिए इज द राइट आंसर। काकातिया रुद्रेश्वरा टेम्पल इज इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वेयर इज दिस टेम्पल। तो ये कहाँ पे है टेम्पल, काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, ये है आपका तेलंगाना में। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड कर लिया गया है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फुल फॉर्म याद रखनी है। हेड ऑफिस कहाँ है इसका, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 1945 में बना था ये, बिल्कुल ये बार बार आएगा ये क्वेश्चन, तो इसको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। Which among the following is the first country to adopt UPI standard for its QR deployment। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने UPI स्टैंडर्ड्स का जो QR होता है, QR क्या होता है, QR कोड होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है,
और जो यूपीआई क्या है, जो हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की फुल फॉर्म भी आ चुकी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है, पेमेंट इंटरफेस, एक तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दूसरा क्यूआर, क्विक रेस्पॉन्स कोड होता है, इससे पेमेंट हो जाती है। तो कौन सा कंट्री है जिसने इसको अपना लिया, इसको यूज करने लगा स्टैंडर्ड को, वो है भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। ये आपको याद रखना है, भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू। इंडिया का पड़ोसी देश है और इसकी करेंसी क्या है, नगल ट्रम। ये भी आपको याद रखना है, नगल ट्रम। चलिए नेक्स्ट पे आइए, डी इज द राइट आंसर। चाइना हैज ऑफिशियली बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर। तो चाइना ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है। तो कौन सा है, क्या नाम है उसका, लिंगलोंग 1। क्या है, लिंगलोंग 1। लिंगलोंग 1 यहाँ का ये कॉमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर है। और चाइना की कैपिटल क्या है, चाइना की कैपिटल है आपकी बीजिंग। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चलिए नेक्स्ट, निहाल सरीन इज एसोसिएटेड विद, निहाल सरीन किस खेल से संबंध रखते हैं, निहाल सरीन इज एसोसिएटेड विद चेस। ये क्या है, चेस के प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हु विच कंट्री इज द इन्वेंटर ऑफ चेस, चेस का खोज किसने, किस देश में हुई। तो कौन सा कंट्री है, ये आपका इंडिया है। ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आइए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वॉन द UEFA यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट। तो यूएफा यूरो 2020 के टूर्नामेंट किसने जीती है, इटली ने इसको जीता है। क्लियर। और किसको बीट किया, इंग्लैंड को। और ये यूएफा क्या होता है, यूनियन, यूएफा की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ यूरोपियन, ई मींस यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। मतलब जो यूरोपियन कंट्री है उनका जो उनका एसोसिएशन है वो फुटबॉल के लिए जो उनका एक ग्रुप है उसको बोलते हैं यूएफा यूरो 2022 तो ईयर है, इस ईयर में टूर्नामेंट हुई है। इटली ने इसमें जीत हासिल करी है, इंग्लैंड को बीट किया है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बी को हटाइए, इसको सी करिए, सी है यहाँ पे। क्लियर, ये मिस्टेक आप मत करिए, सी। इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो इंडिया क्या करेगा, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को होल्ड करेगा किस ईयर में, होस्ट करेगा किस ईयर में, होस्ट करेगा 2026 में होस्ट करेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च निपुण इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है निपुण इनिशिएटिव। तो किस मिनिस्ट्री ने निपुण इनिशिएटिव लॉन्च किया है, वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री। और एजुकेशन मिनिस्ट्री का पहले नाम क्या था, वो था आपका क्या नाम था, HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री इसका पुराना नाम था। अब इसको नाम बदल के क्या कर दिया है, HRD मींस ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। अब इसका नाम बदल के कर दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री। अंडरस्टैंड, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान अभी। क्लियर। चलिए, तो निपुण, यहाँ पे निपुण की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो निपुण की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने बिल्कुल एकदम मैंने अलग से दे दिया आपको। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। चलिए नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया स्कीम प्रोवाइड्स लोन्स टू। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो वो लोन्स किसको लोन प्रोवाइड करते हैं, ये शेड्यूल कास्ट को करता है, शेड्यूल ट्राइब को करता है, वुमेन को करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबको इससे लोन प्रोवाइड होता है इस स्कीम के थ्रू। और कितने से कितने तक होता है आपका, 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन इसमें मिलता है। क्लियर। चलिए डी पे नेक्स्ट आ जाइए, धर्मेंद्र प्रधान इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर विच मिनिस्ट्री। तो धर्मेंद्र प्रधान किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, किस मिनिस्ट्री के लिए यूनियन मिनिस्टर है वो, तो वो क्या है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए। क्लियर, एजुकेशन के लिए। चलिए, और यहाँ पे अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री आपसे पूछे जाए कौन है, तो निर्मला सीतारमण हो गया। रेलवे के लिए कौन सा हो गया, अश्वनी वैष्णव हो गया। मनसुख मांडविया तो किसके लिए होगा, हेल्थ के लिए, अश्वनी वैष्णव हो गया। क्लियर, ये आपको दो ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। रेलवे के लिए अश्वनी वैष्णव, फाइनेंस के लिए निर्मला सीतारमण। ये रोज रहते हैं अखबार में, दूसरे दिन इनका न्यूज़पेपर में आपको फोटो मिलेगी। नेक्स्ट पे आइए, टू टेक ओथ एज ए न्यू नेपाल PM। तो नए नेपाल के PM कौन बने हैं, तो कौन बने हैं आपका, शेर बहादुर देवबा। शेर बहादुर देवबा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने KP ओली को हटा दिया है। तो कौन बने हैं, शेर बहादुर देवबा। नेपाल की जो कैपिटल क्या है वो है काठमांडू। ये भी आपको ध्यान रखना, काठमांडू। और जो दुनिया की हाईएस्ट सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ है, नेपाल में ही है।
नेपाल में ही है ये। चलिए नेक्स्ट पे आइए, डी इज द राइट आंसर। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। तो राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं, अपर हाउस, उसमें लीडर किसको नियुक्त किया गया है, किसको अपॉइंट किया गया है, वो है हमारे पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। चलिए नेक्स्ट पे, गवर्नमेंट हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट एवर ग्रेन एटीएम। ग्रेन एटीएम पहले कहाँ बनाया, किसने, कौन सी सरकार ने पहला ग्रेन एटीएम बनाया? ग्रेन मीन्स अनाज, क्या अनाज के लिए एटीएम बनाया है, ठीक है। तो 70 किलो तक अनाज इससे निकल सकता है, जैसे एटीएम से पैसे निकलते हैं ऐसे इससे अनाज निकलेगा। तो कौन सी राज्य की सरकार है? तो ये है आपका हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। क्लियर। दिल्ली कैपिटल अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हो गए। राजस्थान जयपुर हो गया अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी की सरकार है। और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? भोपाल। चलिए नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे जाइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वाज एस्टेब्लिश्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कंट्रीज का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल किस सिटी में उसको एस्टेब्लिश किया गया है? कौन सा है? कानपुर। कानपुर में आपका राइट आंसर क्या है? कानपुर। कानपुर कहाँ पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश में है कानपुर। चलिए नेक्स्ट, अबुद्या योजना टू प्रोवाइड टैबलेट फॉर स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। तो जो अबुद्या योजना है वो किस स्टेट से है, कौन से स्टेट से एसोसिएट करती है जिसमें टैबलेट मिलेंगे बच्चों को? वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट पे चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और साथ में इंपॉर्टेंट ये भी है कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये तो इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई को मनाया जाता है, 15 जुलाई। अब इसकी थीम तो आपको पता है, थीम तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही तरह से क्वेश्चन आते हैं। वैसे भी क्वेश्चन आता है डे से भी और थीम से भी, दोनों से आया है। तो री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक, ये इसकी थीम। इस पर स्टार लगा रहा हूँ, उसको मार्क कर लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर। 15 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी थीम है ये, इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। पीएम वानी योजना इज रिलेटेड टू। तो पीएम वानी योजना किससे रिलेटेड है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाईफाई इन पब्लिक प्लेसेस, इससे रिलेटेड है। तो वाई यहाँ पे वानी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? वाइड एरिया क्या है यहाँ पे इसकी? देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो ये है आपका वाईफाई, डब्ल्यू मीन्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये किस लिए है? तो इस फुल फॉर्म से ही अगर आपने इसका पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म याद कर ली तो ये तो आप अपने आप बता देंगे किस लिए है। तो डी इज द राइट आंसर। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री एंथनी ब्लिंकन ने विजिट किया था इंडिया में। इंडिया के साथ कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए, इंडिया के साथ संबंध मजबूत करने के लिए जुलाई 27 से 28 के बीच इन्होंने विजिट किया। ही बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो एंथनी ब्लिंकन है जो विदेश मंत्री है, उन्होंने क्या किया था? इंडिया में विजिट किया था। तो वो किस देश के फॉरेन मिनिस्टर है? तो कौन सा है वो? यूएसए। क्लियर, यूएसए। और यूएसए के यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट का नाम भी पता होना चाहिए। जो बाइडेन तो क्या है यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस इनकी वाइस प्रेसिडेंट है। इनकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और साथ में इनकी जो करेंसी है वो है डॉलर। तो ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वन द पुलित्जर प्राइज 2021 इन द प्रेस्टिजियस पब्लिक सर्विस कैटेगरी। तो पुलित्जर प्राइज किस न्यूज़पेपर ने जीता है पब्लिक सर्विस कैटेगरी में? कौन सा है? द न्यूयॉर्क टाइम्स। कौन सा है? द न्यूयॉर्क टाइम्स। अंडरस्टैंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेनाउंड जर्नलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ परी एक आपका क्या है? एनजीओ है। पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया हैज बीन अवार्डेड द फुकुओका ग्रांड प्राइज। तो फुकुओका ग्रांड प्राइज मिला है इस परी का जो जर्नलिस्ट है इसके और फाउंडर को। तो क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए ये पहले तो जापान देता है प्राइज, ये आपको ध्यान रखना है। तो जापान देता है प्राइज। और किस लिए देता है? ये देता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क करता है एशियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए।
अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एशियन कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, एशिया कॉन्टिनेंट है उसके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, वहाँ की भाषा, पहनावा, इस तरह की चीज़ों को प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है, तो उसको मिलता है ये। जापान का ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो ये फुकुओका, देखिए बड़ा प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत आ रही है, ठीक है। ग्रैंड प्राइज ये किसको मिला है, ये मिला है आपका पी साईनाथ को, पी साईनाथ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बांग्लादेशी नोबेल पीस प्राइज विनर रिसीव्ड द ओलंपिक लॉरेल एट टोक्यो गेम्स, ठीक है। तो क्या नाम है उनका, तो जो इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, पहले मिला था इनको नोबेल पीस प्राइज, वो अब उनको ओलंपिक लॉरेल मिला है टोक्यो गेम्स में। तो कौन है, क्या नाम है इनका, मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद यूनिस है इनका नाम, ठीक है। ये इनको आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद यूनिस, डी इज द राइट आंसर। पोएट राजेंद्र किशोर पांडा बैग्स कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020, तो कौन है, किस लैंग्वेज के हैं पोएट, तो ये कौन से है, उड़िया पोएट, उड़िया लैंग्वेज के पोएट है जिनको कोवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए उनको मिला है। क्लियर, तो बी इज द राइट आंसर। ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। आज का हमारा बर्निंग क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्निंग क्वेश्चन, स्टैटिक जीके का कुछ रहता है, कुछ मिला के। द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी सेलिब्रेट्स वर्ल्ड ब्रेन डे, वर्ल्ड ब्रेन डे ऑन एवरी जुलाई, तो वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है आपको ये बताना है। क्लियर, इसको कौन मनाता है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, तो आपको बताना है वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है। क्लियर, सो स्टूडेंट ये तो 25 क्वेश्चन। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, आप ये मिस्टेक मत करिए, जो हमारे क्विज का पार्ट है उसको करिए, जाके वहाँ ऐप डाउनलोड करिए, ऐप से करिए जाके, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। जितनी बार क्विज का सेक्शन रिवाइज करेंगे, RIMC का एग्जाम कोई मामूली एग्जाम नहीं है, आप 2 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन पढ़ के निकाल लेंगे। ऑल ओवर इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है भाई, एक प्रकार से IAS के इक्विवेलेंट में से एग्जाम को मानता हूँ। आप इससे लेफ्टिनेंट NDA वगैरह बड़े एग्जाम, इससे टफ एग्जाम मेरी नज़रों में तो कोई है नहीं। भले ही कोई कहे कि UPSC का एग्जाम टफ है, लेकिन उसमें बड़े बच्चे बैठते हैं, इसमें 7th क्लास के बच्चे के लिए इससे टफ एग्जाम ना इंडिया में कोई है, और मुझे लगता है कि इससे इसका लेवल अलग ही है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल एकदम दमदार मेहनत करनी पड़ेगी। एक राज्य से एक बच्चा सेलेक्ट होना, बस आप देख लीजिए, समुद्र में से एक बूंद निकालने के बराबर है। तो बस लग जाइए अपने, जुट जाइए मेहनत में। बहुत सारा रिवीजन आपको करना है, कॉन्सेप्ट वीडियो टॉपिक वाइज क्विज हमारे प्रीमियम कोर्स में मिलती हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज भी है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सैम्पल पेपर्स भी, सब चीज़ें हमारी मिलती है। हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी आपको टेस्ट सीरीज एटलीस्ट आपको RIMC की प्रोवाइड कराएं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये 500 करंट अफेयर्स, 1000 रीजनिंग का, आपका 800 आपका सोशल स्टडीज, और भी बहुत सारे जो कोर्सेज है हमारे यूट्यूब पे चले हुए हैं, साथ में प्रीमियम क्लासेस अलग से है हमारी। फिर भी कोई डाउट बढ़ता है स्टूडेंट्स, इन नंबर पे कॉल करके आप हमें व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, इन नंबर पे हम आपकी समस्या को सुनेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।